Hello बच्चों, let's read the question. The question says the three spheres in figure with masses ma is equal to 80 gram, mb is equal to 10 gram, mc is equal to 20 gram have their centers on a common line with L is equal to 14 centimeter, D is equal to 2.0 centimeter. You move sphere B along the line until its center to center separation from C is D is equal to 20 centimeter. How much work is done on sphere B by you? सो क्वेश्चन में बोला कि यहाँ पर तीन स्फेयर्स दिए गए हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है, तीनों के मासेस गिवन है और ए और सी के बीच का जो सेपरेशन है वो एल दे रखा है, दैट इज 14 सेंटीमीटर और इनिशियली जो सेपरेशन है ए और बी के बीच का वो डी है, मतलब 2.0 सेंटीमीटर है. अब कह रहा है कि बी को ऐसा मूव किया जा रहा है, इसको तब तक मूव किया जा रहा है जब तक कि सी और बी के बीच का सेपरेशन इस डी के बराबर ना हो जाए. तो इस केस में हमारे द्वारा जो काम किया जाएगा उसकी वैल्यू बतानी कितनी होगी. सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को, नोट डाउन करेंगे पहले हम अपना यहाँ पर की कॉन्सेप्ट. तो लिखते हैं की कॉन्सेप्ट. तुम्हारा जो की कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पर ये होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ठीक है, ये होगा हमारा यहाँ पर लॉ. तो ये क्या कहता है कि टोटल एनर्जी ऑफ द जो सिस्टम होता है वो कांस्टेंट होता है. ठीक है, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम ये क्या होता है हमारा, ये हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए. ठीक है, टोटल एनर्जी का मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये हमेशा कांस्टेंट होगा. मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ये इक्वल टू होगा हमारा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी की. तो अब आते हैं इस प्रॉब्लम पर और इसको सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पर पहली कंडीशन जो हमारी है, ये जो फिगर में गिवन है ए बी और सी की कंडीशन. ठीक है, इसके लिए हम निकालेंगे पहले पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी. इनिशियल कंडीशन में देखें तो हमारा जो ये तीनों स्फेयर्स हैं वो रेस्ट में है, तो काइनेटिक एनर्जी तो जीरो होगी और हमारा पोटेंशियल एनर्जी कुछ ना कुछ होगा. ऐसे ही अगर फाइनल केस में देखें, जब हम बी को मूव करके इस पॉइंट पर लेकर के आ रहे हैं, तो इस केस में भी हमारा कोई भी इसके साथ स्पीड नहीं एसोसिएट कर रहा है, तो इसकी भी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी फाइनली और पोटेंशियल एनर्जी कुछ ना कुछ होगी. ठीक है, तो इस केस में अगर हम इनिशियल एनर्जी निकालें तो अगर पोटेंशियल एनर्जी को हम यू आई से डिनोट करें तो यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इन तीनों सिस्टम का सेपरेट हमारा पोटेंशियल एनर्जी, और जो वर्क डन होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है. ठीक है, उसको हम यहाँ लिख देते हैं कि जो वर्क डन होगा वो चेंज इन एनर्जी के बराबर होता है. तो यहाँ पर केवल और केवल पोटेंशियल एनर्जी है तो डेल्टा यू के बराबर हो जाएगा, मतलब यू एफ माइनस यू आई के बराबर होगा. ठीक है, तो अभी यू आई निकालते हैं. तो यू आई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हर एक का पोटेंशियल एनर्जी लिखना पड़ेगा. ये हो जाएगा जी मास ऑफ ए मास ऑफ बी, ए और बी के बीच का निकालेंगे तो ये डिवाइडेड बाय हो जाएगा हमारा डी. ठीक है, माइनस ऑफ जी मास ऑफ ए इंटू मास ऑफ सी. ए और सी के बीच में देखेंगे तो डिस्टेंस कितनी इनकी एल है. इसी तरीके से बी और सी के बीच में तो माइनस ऑफ जी एम बी और एम सी डिवाइडेड बाई हो जाएगा हमारा कितना, ये अगर देखें तो एल पूरा हमारे यहाँ से एल है और इसमें से अगर डी को माइनस कर देंगे तो ये बचेगा, दैट इज एल माइनस डी. ठीक है, ये इक्वेशन हमारी एक बन गई. इसी तरीके से फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे हम, तो ये जगह जी, जब ये बी हमारा यहाँ पर चला आया तो जी एम ए इंटू एम बी. अगर इस केस में अगर हम देखें तो ए और बी के बीच का सेपरेशन कितना हो जाएगा, ये एल माइनस डी हो जाएगा. ठीक है, ये एल माइनस डी हो गया. माइनस ऑफ जी एम ए और सी के बीच का देखें, ए और सी के बीच में तो कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं तो ये एल ही रहेगा, और बी और सी के बीच का देखेंगे तो वो हमारा डी हो जाएगा फाइनली. तो जी एम बी एम सी डिवाइडेड बाई डी हो गया, इक्वेशन 2 हो गई. ठीक है, देयरफॉर अब वर्क डन लिखेंगे तो वर्क डन यू एफ माइनस यू आई होता है, तो यू एफ की वैल्यू यहाँ से जी एम ए, ये सारी वैल्यूज हम ये लिखेंगे और इसको माइनस कर देंगे. तो माइनस जी एम ए एम बी डिवाइडेड बाई एल माइनस डी माइनस जी एम ए एम सी डिवाइडेड बाई एल माइनस जी एम बी एम सी डिवाइडेड बाई डी. ठीक है, और माइनस जब करेंगे तो ये सारा का सारा प्लस हो जाएगा यहाँ पर, तो ये प्लस हो गया जी एम ए एम बी डिवाइडेड बाई डी प्लस जी एम ए एम सी डिवाइडेड बाई एल प्लस जी एम बी एम सी डिवाइडेड बाई एल माइनस डी. ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वाला पार्ट जो एम ए और एम सी वाला पार्ट है ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे.
ठीक है, क्योंकि इनकी वैल्यूज तो सेम है बट जो साइन है अपोजिट है। तो अभी इसको रीअरेंज करके लिखेंगे फाइनली क्या आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हम W। तो यहाँ पर हमारा W इज इक्वल टू हो जाएगा, हम यहाँ पर क्या करें कि GMB को ले लेते हैं कॉमन। ठीक है, तो हमने GMB को ले लिया कॉमन। तो जब GMB को लेंगे कॉमन तो यहाँ पर देखें कि क्या बचेगा, हमारा MB सब में कॉमन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बच जाएगा हमारा MA। ठीक है, यहाँ पर भी MA बचेगा और इन दोनों में क्या बचेगा, MC और MC। ठीक है, तो अब हम पहले MA वाले पार्ट को देखते हैं। तो जब हमने GMB ले लिया कॉमन और अंदर जब जाएंगे तो यहाँ पर MA आ जाएगा कॉमन। ठीक है, इन दोनों में से तो MA जब हम लेंगे कॉमन तो ये बचेगा 1/D माइनस ऑफ 1/L माइनस D। ठीक है, ये हो गया और प्लस बचेगा हमारा क्या, अब हमने यहाँ से MA को लिया था कॉमन, अब दूसरे में से हमारा चला जाएगा, अगर इसमें से देखें तो MB तो ऑलरेडी कॉमन हो चुका, तो MC कॉमन हो जाएगा। तो जब MC कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 1 माइनस L माइनस D माइनस ऑफ 1/D। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अभी इसको हम सॉल्व करते हैं। तो जब सॉल्व करेंगे तो जो फाइनली हमें निकल करके यहाँ से आएगा वो आ जाएगा GMB इंटू L माइनस 2D डिवाइडेड बाई D इंटू L माइनस D इंटू MA माइनस MC। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर हम सारी वैल्यूज को डाल देंगे जो कि क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पर G की वैल्यू लिखें तो 6.6 होता है, 6.61 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। MB की वैल्यू कितनी है, 10 ग्राम है, तो ये हमारा किलोग्राम में करेंगे तो 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 किलोग्राम। L की वैल्यू कितनी गिवन है, 14 है, तो ये 14 हो गया, माइनस 2 टाइम्स ऑफ D की वैल्यू कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो 2 टाइम्स ऑफ 2 सेंटीमीटर है, तो 10 टू द पावर माइनस 2। ठीक है, मीटर में कन्वर्ट कर दिया। और MA माइनस MC, तो MA की वैल्यू 80, MC की वैल्यू कितनी है 20 है, और ये किलोग्राम में तो 10 टू द पावर माइनस 3। तो ये हो गया हमारा नॉमिनेटर। अब डिनोमिनेटर को लिखेंगे तो D इंटू L माइनस D, तो D की वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, L माइनस D करेंगे तो 14 माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो जो वर्क डन निकल करके आएगा वो आ जाएगा हमारा यहाँ से 5.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 और यूनिट हो जाएगी इसकी जूल। ठीक है, तो ये आ गया हमारा वर्क डन निकल करके यहाँ पर। तो इस तरीके से हमने वर्क डन निकाला और वर्क डन देख रहे हैं पॉजिटिव आ रहा है, मतलब जो वर्क डन किया जाएगा वो हमारे द्वारा किया जाएगा। तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट सोल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।